छत्तीसगढ़ दर्पण के YouTube चैनल में मैं संदीप लहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 27 अगस्त को महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक संग्रह लेके आ रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। पहला है शक्ति स्वरूपा योजना वर्ष 2009-10 कितने जिलों में संचालित है। ये योजना से रिलेटेड है। आप देखेंगे ए है 4 जिला, बी है 5 जिला, सी है 7 जिला, डी है 9 जिला। तो इसका सही आंसर आप देंगे, है ना। तो इसका सही आंसर है ए 4 जिला। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप लोग कि शक्ति स्वरूपा योजना संचालित जिलों का नाम है नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। अगर यहाँ पर जिलों का नाम नहीं पूछा जाएगा तो एक पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाएगा और उसको आपको पहचानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित योजनाएं हैं। तो देख लीजिए योजनाएं हैं। पहला है उद्यमता जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा है स्वावलंबन योजना, तीसरा महिला स्व सहायता समूह के लिए ऋण संबंधी योजना, चौथा है कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। आपको यहां पर गलत विकल्पों का चयन करना है। ए है केवल 1 और 2, दूसरा केवल 3 और 4, सी है केवल 4, डी ऑप्शन है केवल 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी केवल 4। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक्स से संबंधित है, एक्स से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो पहला है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण संबंधी एक्ट 2005 में है। ठीक है, दूसरा है बाल प्रतिषेध एक्ट संबंधित एक्ट है 1986 में है। तीसरा है छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में है। और अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो कूट में दिया गया है, कूट के हिसाब से आपको सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला है केवल 1, 2 और 3 सही है, दूसरा है केवल 1, 4 और 3 सही है, तीसरा केवल 4, 2 और 3 सही है, डी सभी विकल्प सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा डी सभी विकल्प सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। सुमेलित करना है, इसको अपने को बताना है कि सुमेलित क्या नहीं है। तो पहला है किशोर न्याय, है ना, जो बच्चों की देखरेख और संरक्षण एक्ट है 2000 बी सती निवारण एक्ट 1987, सी अनैतिक व्यापार निवारण एक्ट 1956। अगला है देखिए डी बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2006। अच्छा, इसका व्याख्या में देखेंगे। इसका जो है ये जो बना है एक्ट वो 2005 में बना है और इसको एक्ट के रूप में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है 5वां। निम्न में दिए गए विकल्पों में कौन से कानून 1929 में लागू किया गया था। ठीक है, 1929 में लागू किया गया था, उसको आप ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देंगे। तो पहला है बाल विवाह प्रतिबंध एक्ट, दूसरा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तीसरा है कारखाना अधिनियम, चौथा है टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है सुमेलित करना है। पहला है किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण एक्ट 2012, दूसरा है सती निवारण अधिनियम 1978, तीसरा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1959,
चौथा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005, ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बाल मृत्यु से आशय। बाल मृत्यु से आशय आपको बताना है। पहला है यदि शिशु की मृत्यु 16 वर्ष की आयु के अंतर्गत हो जाए। दूसरा, यदि शिशु की मृत्यु 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत हो जाए। अगला है यदि शिशु की मृत्यु 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत हो जाए। अगला है यदि शिशु की मृत्यु 10 वर्ष की आयु के अंतर्गत हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए, यदि शिशु की मृत्यु 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत हो जाए तो ये बाल मृत्यु के आशय से आएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छत्तीसगढ़ दर्पण यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।